हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा तो उसमें आपको क्लियरिटी दिख गई होगी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर था तो हमने बहुत चर्चा सुनी। पहले जब पेपर होता है तो मैं चर्चा सुनता था कि इंग्लिश का, मैथ का पेपर बहुत टफ आया, बहुत हार्ड आया, या इंग्लिश का पेपर होता था तो इंग्लिश का पेपर कैसा आया, ये सब सुनता था। लेकिन जब सेंटर का मैं सिचुएशन देखो, मैंने 2 सेंटर अभी तक कवर किए हैं और डिफरेंट स्टेट के कवर किए हैं मैंने। तो एक मुझे कॉमन चीज़ जो मिली है वहाँ पे, वो मिली है कि कंप्यूटर का क्या हाल है। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा पैनेसिया है इस समय। अगर आप कंप्यूटर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका कुछ भी करना, टाइपिंग करना, टीयर 2 में अच्छे मार्क्स लाना, कोई मैटर ही नहीं करता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और सवाल उठा, वहाँ पे मुझसे ही किसी एक स्टूडेंट्स ने आगे पूछा, क्योंकि बहुत से लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो वहाँ 2-3 लोग मुझे ऐसे थे जो आगे मुझसे बात की। बोले आप सर ये बताइए कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं है। उनका क्वेश्चन वैलिड था। एक बार को मैं भी सोचने लगा कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने उसका थोड़ा नोटिफिकेशन पढ़ा और भी सब चीज़ें देखी, तो फिर मुझे समझ में आया कि चीज़ क्या है। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक डिटेल वीडियो बना देते हैं, हम जैसे बहुत स्टूडेंट हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आज मैंने डिसाइड किया कि आज एक इशू बना देता हूँ। और अभी मैं, आपको पता ही है, कल सेंटर से जब मैं डाली तो मैं वहीं पर हूँ अभी, और 6 तारीख को 7 तारीख को भी मैं कवर करने वाला हूँ इसी में। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर का पैटर्न क्या चल रहा है। एसएससी में अभी क्या आ रहा है, जो आपका 2 तारीख को पेपर हुआ और 3 तारीख को पेपर हुआ, उसमें कंप्यूटर का कैसा लेवल है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम वर्क करते हैं 365, उसके क्वेश्चन रिलेटेड बहुत पूछे जा रहे हैं। वो ये चीज़ पूछ रहा है कि आप जिसके लिए, आप जिस पर काम करते हैं, लगातार आप पढ़ते हैं, उस पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली एक काम किस तरीके से करते हैं, वो आपको सॉफ्टवेयर 365 के अंतर्गत काम करते हैं। 3 क्वेश्चन आपके 2 तारीख को पूछे गए, 2 क्वेश्चन 3 तारीख को पूछे गए, और मुझे लगता है कि 6 और 7 में भी क्वेश्चन आएंगे उससे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे वायरस से क्वेश्चन था आपका, सीपीयू से क्वेश्चन था आपका, एएलयू से आपका क्वेश्चन था आपका, कैश मेमोरी से आपका क्वेश्चन था, सेकेंडरी मेमोरी से आपका क्वेश्चन था। मतलब इन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन, लैन से क्वेश्चन था आपका, लैन वैन जो होता है वाइड एरिया और आपका लोकल एरिया वाली जो होता है। क्योंकि कंप्यूटर तो किसी ने पढ़ा नहीं, बेसिकली मैंने भी पहली बार पढ़ा था। और पेपर तो, मैं अपना पेपर बताऊं तो पेपर तो खास अच्छा गया नहीं है। तो लेकर इतना मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है तो मैं बता रहा हूँ कंप्यूटर आप आसानी से कर ले जाएं। ट्रांजिस्टर पूछा गया था, क्योंकि जनरेशन आप जरूर पढ़ के जाना है, और डीवीडी पूछा गया था कि बिजली कौन सा होता है तो मॉनिटर होता है उसमें। ये सब कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मोटा माटी जो मुझे याद है वो मैंने बता दिए। अब बात आती है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, जी हाँ, कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन है। इस बात की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन है। कैटेगरीज वाइज मैं आपको बता देता हूँ, कैटेगरीज वाइज कितने नंबर आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे एक, अब जब एडिट करूँगा तो यहाँ पे मैं नंबर भी शो कर दूंगा लेफ्ट साइड में अपने। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अगर कम जनरल है तो आपको 18 चाहिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को आपके कितने चाहिए, 12-15 चाहिए, और एसटी एसटी वालों को शायद 12 नंबर चाहिए। तो ये है। और अब ये अदर देन सीपीटी है, और सीपीटी की जो पेपर होगा, सीपीटी के लिए जो कट ऑफ लगेगी, मैं मान के चलो 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा लग जाएगी। मतलब आपका अगर नंबर 20 से 25 के बीच में अगर आप नंबर बना ले जाना, तो आप सीपीटी के लिए भी आप टाइपिंग में, सॉरी, सीपीटी के लिए भी आप कंप्यूटर में क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें नो डाउट है, कोई इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइपिंग। टाइपिंग डिपेंड करता है कि आपको कंप्यूटर कैसा है। पैसेज तो बहुत सरल आ रहा है। अभी जो 3 तारीख का पेपर का बताऊं उसमें टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक भी बता सकता हूँ आपको। मैरिन से था आपका, और बेसिकली वेल्स जो डॉल्फिन होता है, डॉल्फिन के लिए रिलेटेड था कि उनको जो वोकलाइजेशन होता है वो शिपिंग के माध्यम से कैसा उनको डिस्टर्ब होता है, डेसिबल रिलेटेड, कितना डेसिबल वहाँ पे जो चाहिए होता है, ये सब मतलब साउंड रिलेटेड वहाँ पे था। जो उसका थीम था वो साउंड रिलेटेड था। मुझे थोड़ा बहुत याद, मोटा मोटी याद है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा जहाँ आप सेंटर में जा रहे हैं वहाँ की सबसे मैटर करती है आपकी, आपका वो वहाँ पर कीबोर्ड कैसा है। फिर भी 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन आप लोग कर लेंगे। बस एक ध्यान चीज़ रखिएगा कि आपको कोई भी लाइन मिस नहीं करनी। लाइन मिस होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही कि कंप्यूटर में आपको नॉर्मलाइजेशन है, टेंशन फ्री रहिएगा। और अब आपका यहाँ पे आता है कि आंसर की कब तक आ जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ आंसर की आपका अगर अब 6 तारीख 7 तारीख को आपको ख़त्म हो रहा है तो उसके 10 दिन से 7 दिन के बीच में, आप 7 से 10 दिन के बीच में मैं मान के चल रहा हूँ एसएससी इतना फास्ट हो गया, हो सकता है वो 3 दिन के अंदर आपके आंसर की दे दे। इसमें कोई भलाई नहीं है, 3 दिन के अंदर भी आपकी आंसर की आ सकती है। 3 दिन के अंदर आपकी आंसर की मैं मान के चल रहा हूँ 3 दिन के अंदर, जब टीयर 1 में उन्होंने आंसर की 3 दिन के अंदर दे दी, तो मैं तो यहाँ तो 3.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी एक करने की संभावना है कि आपको 3 दिन के अंदर आंसर की आपकी आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी जो मैक्सिमम जाएगा वो 10 दिन से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम जाएगा उसका बताया, लेकिन होने को तो 3 दिन में भी आपकी आंसर की आ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।